नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ आइए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की सबसे पहली जानकारी को। पूरे फोकस के साथ सबसे पहली जानकारी, नई दिल्ली में नेताओं की घोषणा को G20 शिखर सम्मेलन 2023 में अपनाया गया। देखिए, G20 में जो नेताओं ने घोषणा के सभी 83 पैराग्राफ जो हाल ही में जो G20 समिट हुआ है, इसमें एक मेन जो दिल्ली का हमने एक वो रखा हुआ था प्रस्ताव, 83 पैराग्राफ पर 83 पैराग्राफ्स पर 100% सहमति दी है। जितने भी हमारे जो सदस्य थे उन सभी ने 100% सहमति दर्ज करवाई। नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा इस पर केंद्रित है कि मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास, SDG पर प्रगति में तेजी लाना, सतत भविष्य में हरित विकास समझौता, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान, बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और यदि आप लोग पूछेंगे क्या सजेशन रहेगा इसके लिए, तो इसके लिए एक जो मेन और सबसे मुख्य हमारा जो सजेशन रहने वाला है वो रहेगा कि आप सभी लोग इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए कि ये है क्या। 83 पैराग्राफ्स है, मैं ये नहीं बोलूँगा 83 के 83 पूरा पढ़े। एक हमने आपको दे दिया है कि हाँ ऐसा ऐसा है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लें। मैं तो यही बोलूँगा ऑफिशियल PDF वगैरह देख लें, उसमें बहुत ही अच्छे से दिया रहेगा पूरे ऑफिशियल जानकारी जो आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। भारत ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है। PM नरेंद्र मोदी ने सभी देशों को वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। देखिए, भारत, अमेरिका और ब्राज़ील एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन विकसित करने के लिए इच्छुक देशों के साथ मिलकर जो काम करेंगे, है ना। अच्छी बात है ये। सभी देशों को इसमें आमंत्रित किया गया है, G20 के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उन सभी को, कि आप भी आइए इस पे। आखिर जैव ईंधन गठबंधन कुछ बुरा नहीं है, भारत ही मतलब आमंत्रित कर रहा है, अध्यक्ष भी है, तो ये अच्छी बात रहेगी, हम सभी के लिए फ़ायदे की बात है वैश्विक तौर पर भी। आइए आगे बढ़ते हैं। आज कल कौन सा दिवस, कल हम बता नहीं पाए थे एक्चुअली, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रतिवर्ष 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली आत्मघाती मृत्यु के बारे में संगठनों, सरकार और जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। और वाकई में एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके बारे में आप सभी को पढ़ना चाहिए। नॉट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आप सभी को इसके बारे में अवश्य ही पढ़ना चाहिए। क्यों है, कैसा है ना। थोड़ी जानकारी अवश्य लें इसके बारे में, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हाँ थोड़ी जानकारी ले लें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिना पढ़े आप अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखें, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और इसके बारे में और दिवसों के बारे में पढ़ें, आगे आपको हो सकता है एक और दिवस की जानकारी देखने को मिले। आइए आगे बढ़ते हैं। समृद्ध समुद्री परंपराओं और रणनीतिक सहयोग से समृद्ध भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं ने हाल ही में वरुण नौसैनिक अभ्यास वरुण 23 के 21वें संस्करण के दूसरे चरण का समापन किया। देखिए, ये जो समृद्ध समुद्री परंपरा और रणनीतिक सहयोग से समृद्ध भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं, इसका क्या मतलब समझे। भारत की नेवी और फ्रांस की नेवी दोनों ने ही मिलकर वरुण नौसैनिक अभ्यास किया है, वरुण 23, ठीक है। अरब सागर में इसको आयोजित किया गया था। बड़े ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया, नाम भी वरुण, बहुत ही अच्छा सा नाम, सुंदर नाम, है ना। और इम्पॉर्टेंट साथ साथ में लेते चला करिए और सीरियस रहा करिए जो हम इम्पॉर्टेंट बोलते हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
11 सितंबर, देखिए हमने बोला था एक और दिवस हो सकता है, हालांकि आज के इस वीडियो में उतनी ज़्यादा हमको जानकारियाँ नहीं मिल पाई, है ना, बिकॉज़ थोड़ा कुछ ऐसा विशेष हमको देखने को नहीं मिला, और मैं फालतू में बढ़ाने को हम बढ़ा सकते थे कोई भी प्रश्न डाल के, लेकिन मैं नहीं चाहता, है ना। 11 सितंबर अर्थात आज हर साल भारत में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन असंख्य कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने पूरे भारत में जंगलों, वनों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। देखिए ये एक वाकई में बहुत मतलब आप सभी यदि समझें, वन की रक्षा हेतु, जंगलों की रक्षा हेतु, वन्य जीवों की रक्षा हेतु कई ऐसे कार्यकर्ता थे, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय वन शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, हम सदैव यहाँ बैठे हुए हैं, आप कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ सजेशन हो, कुछ शिकायत हो, बता सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।